हेलो दोस्तों, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका मेरे चैनल छप्पन भोग में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रसगुल्ले की रेसिपी। तो छीने रसगुल्ले तो सबके ही फेवरेट होते हैं, पर इसको बनाना उतना ही ट्रिकी होता है। पर अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर लेते हैं तो आप भी मेरी तरह से मात्र 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी कि कहाँ पर आप गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से या तो फिर रसगुल्लों में क्रैक्स आ जाते हैं या फिर वो हार्ड हो जाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद रसगुल्ला बनाने के लिए हमें सबसे पहले छेना बनाना होगा। छेना बनाने के लिए दूध की ज़रूरत होगी। तो दूध हमें यहाँ पर गाय का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गाय के दूध से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्ज रसगुल्ले तैयार होते हैं। पर आज मेरे पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं था, तो मैंने भैंस के दूध से रसगुल्ले को बनाना ट्राई किया है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर फुल फैट भैंस का दूध लिया है। इसे हम एक बॉयल आने तक फुल फ्लेम में पकाएंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाता है, हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और लगभग 2 मिनट तक ठंडा होगा। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर नींबू का यूज़ किया है। आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 नींबू के रस को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिला करके लिया है। अब इसे दूध में डालेंगे। तो हमको एक साथ इसमें दूध में नहीं डालना है। नींबू का रस हमें थोड़ा थोड़ा करके, देख लीजिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको चलाते जाना है। तो ये देखिए दूध फटने लगा है धीरे धीरे, और ये भी और अच्छे से फट जाएगा। तो जब दूध अच्छे से फट जाएगा उसके बाद फिर हमें एक बर्तन लेना है। उस पर फिर एक, आपके पास छन्नी हो तो आप छन्नी ले सकते हैं, तो छन्नी और फिर उसके ऊपर साफ़ कपड़ा, और फिर उसके ऊपर हम लोग डालेंगे ये दूध फटा हुआ। तो इससे हमारा छेना ऊपर रह जाएगा और जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको अच्छे से इसको छान लेना है, और छानने के तुरंत बाद ही हमको इसको वॉश करने से जो छेने के अंदर नींबू की खटास है वो निकल जाएगी। तो इसको 2-3 बार अच्छे से पानी डाल करके वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर हम लोग एक पोटली बनाएंगे कपड़े की, और उसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से ही निचोड़ना है। मतलब ऐसा निचोड़ना है कि इसको बहुत ज़्यादा छेने को ड्राई भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पानी भी उसमें नहीं रहना चाहिए। तो 3-4 बार ऐसे हल्के हाथों से इसको निचोड़ लेंगे। अब इस पोटली को किसी हल्के से वेट से दबा करके 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और अब हम लोग चलते हैं चाशनी बनाने। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, और उसका जस्ट 5 गुना यानी कि 5 कटोरी पानी लेंगे। तो सिंपल सा रेशियो है, 1 कटोरी चीनी और 5 कटोरी पानी। और इसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे इलायची। जब तक चाशनी में बॉईल आएगा तब तक चलिए हम देख लेते हैं अपने छेने को। तो छेना भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको अपनी हथेली की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट तक अच्छे से मसलने के बाद एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। अब हम हल्के हाथों से रसगुल्ले के बॉल्स तैयार करेंगे। और हाँ, बॉल्स में क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे तो रसगुल्ले पकाते टाइम फट जाएंगे। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। ये देखिए, बस इसी तरह की बॉल्स तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध में 11 बॉल्स तैयार की हैं। तो अब चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी भी हमारी अच्छे से खौल रही है, और अब हम इसमें डालेंगे अपने रसगुल्ले। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि रसगुल्ले डालते वक्त चाशनी का टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक करके ही रसगुल्ले डालने हैं। यानी कि एक डालना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है, फिर एक डालना है। तो इस तरह से एक एक करके ही डालना है, एक साथ सारे रसगुल्ले नहीं डालना है। अब लगभग 5 मिनट तक रसगुल्लों को फुल फ्लेम में खौलती चाशनी के साथ खुले में पकाएंगे। 5 मिनट तक खुले में पकाने के बाद आप साइज़ तो देख ही सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब फिर से
लगभग 5 से 6 मिनट तक ढककर पकाएंगे और फ्लेम फुल ही रखना है, फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 मिनट बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि साइज़ तो एकदम डबल हो गया है। अब इसको हम लोग इस स्टेज पर 2-3 मिनट और पकाएंगे और फिर रसगुल्लों की कुकिंग रोकने के लिए इसको गर्म चाशनी से निकाल करके ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे ताकि इसका साइज इसी तरह से बना रहे। अब हम इन रसगुल्लों को लगभग 2 घंटे के लिए इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे। अब हम चाशनी को लगभग 5 मिनट और पका लेंगे और फ्लेवर के लिए 1 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे। 2 घंटे हो गए हैं तो चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो बस अब रसगुल्लों को ठंडे पानी से अच्छे से निचोड़ते हुए चाशनी के अंदर डाल दीजिए। अभी खाना बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 4 से 5 घंटे रसगुल्लों को फ्रिज में रख देना है। जब ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्व कर ले तब इन्हें ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, फिर देखिए मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको दबा करके भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग इसको दबाएंगे तो देखिए सारा का सारा जूस जो है अंदर का चाशनी वो बाहर निकाल दिया है और जैसे इसको फिर से डालेंगे तो ये फिर से अच्छा सा बॉल बन जाएगा। तो बस यही टेक्सचर तो हमको चाहिए रसगुल्लों में। चलिए तो आप भी बनाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।